हरियाणा से उठी योग की गूंज। अब सिर्फ शो नहीं, हर गली मोहल्ले में खुलेगी योगशाला। जी हां, 21 जून को योग दिवस पे हरियाणा ने एक नया इतिहास रच दिया। कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्मा सरोवर के तट पर सीएम सैनी और योग गुरु बाबा रामदेव ने हजारों लोगों के साथ मिलकर योग कर पूरी दुनिया को संदेश दिया और बताया कि योग सिर्फ आसन नहीं बल्कि आत्मबल है। इस मौके पर सीएम सैनी ने ऐलान किया कि हर गाँव, हर शहर में एक योगशाला खोली जाएगी। हरियाणा के जींद से आई ये खबर सिर्फ अपराध नहीं, इंसानियत को भी झकझोर देने वाली है। पिल्लूखेड़ा के रेलवे फाटक पे दो बहनों को एक सिरफिरे आशिक ने घेर कर मौत के मुंह में ढकेल दिया, जिसके बाद दोनों अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी युवक ने पहले लड़कियों के सामने पिस्तौल लोड की और फिर हैवानियत की हदें पार करते हुए चिल्लाया, या तो तू मेरी होगी या किसी की नहीं। अगली खबर हिसार से है, जहाँ 8 महीने का मासूम युवा जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें आपकी मदद उसकी आखिरी उम्मीद है। दरअसल युवा जिस बीमारी से जूझ रहा है वो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में गिनी जाती है, जिसका नाम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन से है, जिसकी कीमत 14.5 करोड़ रुपए है, जो स्विट्जरलैंड के जेनेवा से आता है। युवांश के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, जिन्होंने सरकार और समाज से मदद की गुहार लगाई है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माता का शुक्रवार को निधन हो गया, जो लंबे समय से बीमार थे, जिनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव खाड़ा खेड़ी के मित्र स्तंभ के पास किया गया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव, दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा, बीजेपी नेता ओपी धनखड़, कृष्ण बेदी सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रवेश वर्मा ने अभिमन्यु के साथ मिलकर अर्थी को कंधा दिया। अब आपको नुह में इलाज कराने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज अब नई तस्वीर में बदलेगा। बताया जा रहा है कि करीब 16 करोड़ की लागत से 7 मंजिला अस्पताल भवन तैयार होगा। कॉलेज परिसर में सड़क, सीवर, वेटिंग एरिया, शौचालय जैसे सभी जरूरी काम होंगे। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए विधायक अफ्ताब अहमद और निर्देशक मुकेश कुमार ने बताया कि आने वाले 2-3 महीनों में काम पूरा हो जाएगा और कॉलेज की हालत पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं हरियाणा के झज्जर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल एचआर सिटी में बनी स्विमिंग एकेडमी में तैरकों ने पानी के अंदर योगासन कर अनोखा संदेश दिया कि जहाँ सांस है वहाँ आस है। बता दें कि तैरकों ने अपनी ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत योग मुद्राओं से की, फिर पानी में उतरकर जल योग किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और महासचिव भी मौजूद रहे। पानी के भराव से परेशान विधायक ने निकाला समाधान। ये बात इसलिए क्योंकि शाहबाद के धनतोड़ी गांव में बरसात के पानी की निकासी और नाली की सफाई को लेकर लोगों को भारी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद शिकायत पर विधायक रामकरण काला खुद मौके पे पहुंचे और हालत का जायजा लिया। उन्होंने विभाग के अधिकारी को मौके पे बुला के जमकर फटकार लगाई और तत्काल सफाई के आदेश दिए। इस बीच फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ गीता कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक मकान का छज्जा अचानक गिर गया। इस हादसे में 6 बच्चे, 2 महिलाएं, 1 पुरुष घायल हो गए हैं। हादसे के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आसपास के लोगों ने तुरंत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जब फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब खाटू श्याम और सालासर धाम के दर्शन होंगे आसमान के रास्ते। ये सुनकर हैरानी की बात नहीं है, सच है, क्योंकि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। अब हिसार और गुरुग्राम से खाटू श्याम जी और सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी है, जिस यात्रा में पहले 5 से 6 घंटे लगते थे। अब कुछ ही मिनटों में भगवान के दर्शन संभव हो पाएंगे। अब गरीब मजदूर श्रमिकों की सांसों की लड़ाई हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है। हरियाणा में इन दिनों खनन और पत्थर तोड़ने वाले जोखिम भरे काम करने वाले मजदूरों की जान सिलोकोसिस नाम की खतरनाक बीमारी निकल रही है। ये बीमारी तब होती है जब श्रमिकों के फेफड़ों में बारीक सिलिका के कण जमा हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है। अब इस बीमारी के इलाज के लिए सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है।